रिजर्वेशन के हत्यारा है। हम लोगों ने सुनील कुमार जैन को कुलपति को कई बार लेटर दिया, सभी विश्वविद्यालय से हम लोगों ने अनुरोध किया, आप जो वैकेंसी निकालते हैं, जो प्रोफेसरों के सहायक प्रोफेसर या प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की, आप इस वैकेंसी को क्यों नहीं यूजीसी को देते हैं? जितने विश्वविद्यालय हैं भारत में, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सबका निर्माण करता है यूजीसी। यूजीसी जब हर विश्वविद्यालय अपनी वैकेंसी यूजीसी को सौंपेगा तो वहां से रिजर्वेशन लागू हो सकता है। आपको मैं बता देता हूँ, जब प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती है तो वहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, वाइवा के थ्रू होता है। वाइवा का मतलब होता है 10 लोग बैठते हैं, उसमें इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती है। जब आपका समाज के लोग है ही नहीं, उस पैनल में ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, तो कहाँ आपके समाज की भागीदारी होगी? क्या सुरक्षा रहेगा? क्या ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जाने चाहते हैं दलित आगे बढ़े, आपके पिछड़ा आगे बढ़े? कभी नहीं चाहते। आज रिजर्वेशन आप लोगों ने देखा, दलितों की एकता को, अखंडता को, दलित समाज को, मूवमेंट को खंडन करने के लिए, विखंडन करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन जो था एसी में उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। इससे क्या हुआ? सबसे हमारी पहली हार है। सबसे पहला हार यही है क्योंकि हमारे समाज को, हमारे कैटेगरी को, हमारे बाबा साहब के विचारों को, हमारे घनश्याम को, हमारे फूले को, हमारे पेरियार को इन्होंने विचारों के साथ हत्या की। देखिए, सरकार इस नीति को दूसरे ढंग से भी पेश कर सकती थी। हम मानते हैं कि ऐसी कैटेगरी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आज भी पिछड़ी हुई है, उसको अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, आप लोग जानते होंगे मंडल कमीशन, जब वही सुप्रीम कोर्ट, जो वही आरएसएस का जो आज एजेंडा बन चुका है, वही सुप्रीम कोर्ट बोला था कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता। आज देखिए रिजर्वेशन 50% से अधिक चला गया। जब पिछड़ों की बात आई रिजर्वेशन देने के लिए, जब ओबीसी को आया 50% से एवं रिजर्वेशन के लिए, जब वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है उसके खिलाफ में कहा गया कि नहीं, 50% से जब अधिक रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक भारतवर्ष के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो 10% लागू हुआ, तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई टिप्पणी भी नहीं किया गया उनके साथ। तो नंबर हमारे दोस्त है। उसके बाद आप लोग जानते हैं बाबा, एक मैं थोड़ा समय लगता हूँ, थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जबकि भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान से प्राप्त है। आप लोगों ने जाना होगा कि बाबा साहेब जब पुना पे समझौता किए गांधी के साथ, गांधी को दलित समाज जब उनके अध्ययन कीजिएगा, जब 1917 से उनकी आंदोलन शुरू होती है बिहार की भूमि से, उनके नाम पे एक युद्ध चला दिया गया। जब बाबा साहेब का 1920 से 1927 से आंदोलन शुरू हुआ, कोई ब्राह्मणवादी विचारधारा ने कभी अम्बेडकर युद्ध नहीं चलाया। बाबा साहेब द कास्ट ऑफ इंडिया में लिखते हैं। एक बात और यहाँ बहुत मुझे दुख हुआ, हम सामाजिक क्रांतिकारी हैं, हम समाज को आगे बढ़ाते हैं, बाबा साहेब के प्रसाद जयंतियाँ आएगी, हम लोग बनाएंगे, लेकिन बाबा साहेब विचार नहीं। बाबा साहेब आज हमारे सभा में जुटे हुए हैं, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। काश इस सभा में कुछ हम पैसे खर्च करके सबके हाथों में संविधान दे दिए होते, संविधान को पढ़ते, अपनी मौलिक अधिकार पढ़ते, अपनी मौलिक कर्तव्य पढ़ते, और अपने जो एससी आयोग है उसके बारे में पढ़ते, जो अति पिछड़ा आयोग है उसके बारे में पढ़ते। काश बाबा साहेब का सपना कुछ और होता। हम मानते हैं बाबा साहेब की प्रतिमा हम लगाएंगे, बाबा साहेब मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि हम जो भी आज कोट पहने हैं, जो भी हम पैंट पहने हैं, बाबा साहेब का ही देते। अगर शायद बाबा साहेब नहीं होते, आपसे हम बात भी नहीं कर सकते। हम जन्म लेते इस धरातल पे होते, लेकिन पशु से बेहतर होते। एक पशु एक स्वर्ग समाज के घर के अंदर जाकर पानी पी सकता था, उसको स्पर्श कर सकता था, छू सकता था, लेकिन एक दलित समाज के लोग उसके प्रतिबिंब से छुआ करते थे, नफरत करते थे। बतलाइए,
सेपरेट इलेक्शन बाबा साहेब ने जब गया, जब यहाँ बोला गया बाबा साहेब से पूछा गया, बाबा साहेब आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग क्यों नहीं लेते? बाबा साहेब ने कहा हमारे ऊपर तो अंग्रेजों ने 100 साल से शासन किया है, आप लोगों ने 3000 तक मेरा शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, सामाजिक शोषण किया, आपने शैक्षणिक शोषण किया, महिलाओं को वंचित रखा। उत्तरवेदी काल को पढ़िए, ऋग्वेद काल को पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता को पढ़िए, ब्राह्मणों ने स्त्रियों को वंचित रखा। क्यों रखा? कहा गया कि इनका जो मासिक धर्म होता है इसी के वजह से यह जो है अपवित्र है। और उन्होंने काल्पनिक ग्रंथ लिखा जो बोला जाता है वेद रामायण। जब उत्तरवेदी काल में आगे पढ़िए वही ऋग्वेद में